है। कभी सैयदों की कहानी सुनो, तुमने 16 सैयदों की कहानियां सुनी, तुमने 12 बीवियों के नाम के रोजे रखे। अगर नहीं जाना तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा को नहीं जाना, अगर नहीं पहचाना तो मौलाए कायनात मौला अली को नहीं जाना। ये कहानियां मन गढ़ंत तुम पढ़ती रही। तुमने 16 सैयदों के रोजे भी रखे। आ मेरी कौम के जवान, कभी करीब से देख इस रिश्ते की अहमियत जान और इनकी कदर कर लेना। ये कितना प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर। जिस दिन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल का वक्त आया है, आपकी तबीयत अलील थी, कई दिन से बीमार चल रही थी। अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत अली अचानक घर में आए। क्या देखते हैं, नबी की शहजादी खातून जन्नत अपने हाथ से घर में झाड़ू लगा रही है। हजरत अली देख के मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं लगता है आज फातिमा की तबीयत ठीक हो गई है, अपने हाथ से काम कर रही है। खातिमा एक तरफ हाथ बांधे खड़ी है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा ने जैसे ही अपनी सफाई से फुर्सत पाई है, कहते हैं अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, लाओ अपना अमामा भी उतार के दे दो। कहा किस लिए? कहा सारे कपड़े धुल दिए हैं, सिर्फ अमामा शरीफ रह गया है, इतना सुनना था। हजरत अली कहते हैं फातिमा ऐसी भी क्या जल्दी है, कल धुल देना। आपकी जबान से जुमला निकल गया, अली मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहती हूँ जल्दी से आपका यह अमामा भी धुल दूं। अल्लाह अकबर। उसके बाद आपके सामने जैसी शहजादे आए हैं, आपने शहजादों को लिया और लेने के बाद अपने हाथों से गुस्ल दिया, बाल काटे, आंख में सुरमा लगाया है, बालों में तेल डाला है, बेटों को दूल्हा बना दिया। अचानक हजरत अली को कहना ही पड़ गया, ए फातिमा बता तो सही, आज इतने प्यार से बच्चों को दूल्हा क्यों बना रही हो? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, सब्र जिनके दरवाजे से चला गए। अल्लाह अकबर। उस शहजादी की आंख में आंसू आ गए, सैयदा की आंख में आंसू आए। कहते हैं ए अली आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, कल पता नहीं मेरे बेटों का चेहरा कौन धुलेगा, कोई इनकी आंखों में सुरमा लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कल खुदा जाने इनके सर में कोई तेल डालने वाला होगा कि नहीं होगा। कहा फातिमा बात क्या कह रही हो? कहा हाँ अली अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद खातून जन्नत की बात सुनना, आपने बेटों को तैयार किया, उसके बाद हजरत अली का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहती अली मुझे तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करनी है, आप जरा मेरे साथ अंदर आ जाइए। अल्लाह अकबर। जैसी अंदर लाई है बुला करके, शहजादे भी पास में थे, आपने शहजादों से कहा जाओ शहजादों जाकर नाना के मज़ार पे सलाम पढ़ के आओ, अपने नाना को जाकर के सलाम करके आओ। अल्लाह अकबर। शहजादे मज़ार पे गए हैं, हजरत अली सैयदा फातिमा के साथ अंदर आए हैं। तो सुन माँ क्या हुआ करती है, कभी दिल पे हाथ रख के सोचा करो, कभी इनको आसानी से बिला वजह के ताने ना दिया करो, इनके सामने जबान ना खोला करो। और यार ये माँ बाप हुआ करते हैं, मुझे तकलीफ होती है जब बंदा इनके मरने के बाद 40वें पे बीघे भर में थाली सजा देता है। मेरे बाप को ये भी पसंद था, मेरे बाप को ये भी पसंद था, मुझे बता तो सही मरने के बाद तूने पसंद का ख्याल किया? क्या कभी जिंदगी में बाप की पसंद का ख्याल आया कि नहीं आया? क्या तुझे उनकी मर्जी का ख्याल जिंदगी में आया कि नहीं आया? मैं कहता हूँ मौत तो अपने वक्त पे आनी है, और खुदा का वास्ता जितना तुम्हें 40वें में खर्च करना है अल्लाह तौफीक दे उनकी जिंदगी में खर्च कर दो। अगर वो खुशी से चले गए तो तेरी दुनिया भी कामयाब है, तेरी आखिरत भी कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत महफिल सारे सवाब। आज 40 को खिलाऊंगा, आज 50 को खिलाऊंगा। मौलाना आना, गर्म रोटी मिलेगी। आज मौलवी को गर्म रोटी क्यों खिला रहा है? ताकि तेरे बाप को सुकून मिले। और मुझे बता, जब जिंदगी में बाप ने गर्म रोटी मांगी थी तब तेरी बीवी ने क्या जवाब दिया था? ये तब भी तो तेरा बाप था। जब इसने कहा था बेटे मुझसे पतली रोटी नहीं कटती, तब तूने इस बाप के लिए क्या किया था? जब इसने कहा था बेटे अब मेरी खुराक 5 रोटी नहीं, अगर 1 रोटी मिल जाए मगर ताजा मिल जाए तो शायद कुछ दिन और जी जाऊं, तो तूने क्या जवाब दिया था? तूने कहा था मरना तो आज मरो, जो तुम्हें जवानी में शौक पूरे ना हुए बुढ़ापे में पूरे करोगे। खुदा की कसम अगर आज भी जवानी जैसे दांत होते ये तुझसे गर्म रोटी ना मांगता। इसने तो पूरी जिंदगी तुझसे अपनी खिदमत का अजर मांगा ही नहीं। बेशक। कभी तुझसे कीमत मांगी हो तो मुझे बता, कभी तुझसे अपने मेहनत के लुकमों का बदला मांगा हो तो मुझे भी बताना। खुदा की कसम ये कब्र तक चले जाते हैं, कभी अपनी मेहनतों का अजर नहीं मांगा करते। है कोई इतने बड़े मजमे में कोई बता दे कि मैंने बाप की मेहनत का अजर दिया?
और यार मेहनत उसने पूरी जिंदगी की, तू तो उस रात की कीमत नहीं दे सकता जिस रात तेरा बाप सर्दी में बगल में हाथ दबा के आधी रात में जाके मंडी में खड़ा हुआ था और सिर्फ इसलिए कि तेरा शौक पूरा करना था। खुदा की कसम अगर अपने पेट की बात होती तो आधी रोटी से भर लेता, जाके आधी रात में मजदूरों की मंडी में खड़ा नहीं होता। बेशक बेशक हकीकत। सोचा करो कभी इनके बारे में, कितनी आसानी से रिश्ते अलग कर देते हो। आज हमें खिला रहे हो गर्म खाने, काश जिंदगी में जीते जी बाप को भी खिला दिए होते। जवानों, ये अनमोल बेकीमत दौलत है अल्लाह की तरफ से हमें जो मिली है। उनसे पूछो, आज भाई जाकिर से पूछो, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, इनसे पूछो बाप के बगैर जिंदगी कैसी गुजर रही है। बेशक आज हर दुख में बाप की याद आती होगी, हर सुख में बाप की याद आती होगी। ओ यार सुनो, सुख भी बाप के बगैर अधूरे हैं, दुख भी बाप के बगैर ये गैर मुतसलसल होते हैं। भाई आज ये है, इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। अपने घर में ऐलान कर दो, बच्चों से कह दो, सुन घर में रोटी बने तो पहली रोटी बाप खाएंगे, बाकी रोटी बाद में बाकी लोग खाएंगे। ये नियम बनाओ अपने घरों के। और अगर दिल ना करे, पड़ोसी से पूछना मेरे अब्बा ने मेरे लिए क्या किया, वो तुझे बताएगा। तो तू जब घर में नहीं होता था, तेरे बाप के हाथ में थैला होता था, वो थैला नहीं रखता था और वो पूछता था मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा है। जब तू दौड़ के आता था, तेरा माथा चूमता था, बाप की थकन उतर जाती थी। ये बाप था। और जब तेरा माथा चूम के थकन उतारता था, आज तू बता क्या तूने बाप के कदमों में बैठ के थकन उतारी? मुझे बताइए, ये तकरीर नहीं है, यार घर की बात है। दिल के भपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। यार घर की कहानी है यार। आज शहद कर लो जवानों, जितने जलसे में आए हो, अपनी जिंदगी में अगर पहला रुपया भी कमाएंगे तो बाप की गोद में रखेंगे। वो बेटे खुश नसीब है जिनकी कमाई बाप के काम आती है। उससे बड़ा कम नसीब नहीं जिसके पास पैसा भी हो, बाप भी हो, लेकिन बाप के लिए पाबंदी लगी हो। वो मजा तो तब है कमाई तेरी हो, खर्चे में बाप हाथ बाप का लगे। फिर देख जिंदगी में कितनी बहारें आती हैं। तुम्हें क्या लगता है किसी मर्सिडीज में बैठोगे तब सुकून मिलेगा? 5 स्टार होटल में खाओगे तब सुकून मिलेगा? ना, खुदा की कसम, कभी अपने आगे का उठा के बाप के दस्तरखान पे रख दे और वो लुकमा हल्क में बाप के जाएगा, कलेजा तेरा ठंडा हो जाए। बेशक बेशक।